गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जेएसएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का कट ऑफ क्या रहेगा 2023 में, और साथ में हम ये भी बताएंगे आपको कि 2017 में जो विज्ञप्ति आई हुई थी उसमें आपका जो है कट ऑफ क्या रहा था, क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था या नहीं हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े थे या नहीं बढ़े थे। तो ये हम लोग कंप्लीट यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। जैसा कि पता है कि जेएसएससी पीजीटी का जो कंप्लीट सीट था 11 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। इसमें टोटल सीट की संख्या 3120 था यहाँ पे, ठीक है। और 8 डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था। अभी जो है कैंडिडेट का रिस्पॉन्स सीट आ गया था यहाँ पे, जो कि इसका लिंक ऑलरेडी जो है सो वेबसाइट पर दिया गया था कि 5 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में अपना आपको चेक करना था, ठीक है। आप लोग चेक कर लिए होंगे और आपका क्या मार्क्स आ रहा होगा ये आप अपना मिलान कर लिए होंगे। हालांकि ये भी है कि कुछ जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में किन्हीं का जो रिस्पॉन्स सीट है जो फाइनल आंसर की दिया गया था उसमें डिफ़र कर रहा है। तो कई स्टूडेंट जो हैं जेपीएससी के जेएसएससी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं जा कर के, ताकि क्या गलत है वो चीज़ अपना सुधार करके पुनः जो है रिस्पॉन्स सीट, कैंडिडेट रिस्पॉन्स सीट भेजा जाए। तो आइए हम लोग यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे जेएसएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए जेएसएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का कट ऑफ 2023 में क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये आप जानिए कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स सीट आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी क्या जाएगा। हालांकि इसका रिजल्ट जो है ये ऐसा माना जा रहा है कि ये दिसंबर का लास्ट वीक में या तो जनवरी का फर्स्ट वीक में निकलने की संभावना है यहाँ पे। तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो रिजल्ट जो है आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, या फिर आप सब मान लीजिए कि ये आपका जनवरी का फर्स्ट वीक में संभावना आपका है कि लगभग रखिए कि 75% चांसेस है कि ये आपका उस समय रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाए। अगर फिर से कैंडिडेट रिस्पॉन्स सीट सुधार करके अगर भेजा जाता है तो हो सकता है इसमें टाइम आपका कुछ 10 दिन 12 दिन और बढ़े जा करके, लेकिन इतना संभव है कि ये रिजल्ट जो है लगभग इसी डेट के आसपास में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए कैंडिडेट रिस्पॉन्स सीट आ गया, उसके आधार पर कैंडिडेट जो हैं अपना देख लिए होंगे क्या उनका स्कोर आ रहा है यहाँ पे, कितना क्वेश्चन वो करेक्ट कर पाए यहाँ पे। तो साथ में दूसरा बात करेंगे हम लोग कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो ये आप मान के चलिए कि पिछले साल से हम लोग तुलना करेंगे, क्या पिछला साल नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो जब पिछला साल का आप देखिएगा जाकर के उसका कट ऑफ देखिएगा, उस कट ऑफ में जो है कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जाकर के जिनका कट ऑफ मतलब कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, और कम वाले मार्क्स जो है उनका मार्क्स भी वहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो प्रक्रिया है इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि एग्ज़ाम जो अगर शिफ्ट में किया जाता है 1 2 3 शिफ्ट में अगर सपोज कर लिए हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है किसी शिफ्ट में ईजी रहा हो और किसी शिफ्ट में आपका जो है सो हार्ड रहता है। तो ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये किस शिफ्ट में हम लोग ईजी मान रहे हैं, किसको हम लोग टफ मान रहे हैं। तो ये जेएसएससी के जो अधिकारी हैं जो कि क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनको पता है कि किस शिफ्ट में हार्ड या किस शिफ्ट में आपका इजी है। तो सेकंड में आपका यहाँ पे क्या था, ये आपको मिल गया होगा आंसर कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो पिछले साल जो है आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है जाकर के इस सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये मान के चलिए कि इस बार भी हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन को देखने को मिल सकता है यहाँ पे। देखिए नॉर्मलाइजेशन थर्ड में यहाँ है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है इस बार भी, तो 100% है कि मार्क्स या तो आपका इंक्रीज हो सकता है या आपका डिक्रीज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा शिफ्ट, किस शिफ्ट को वो मान रही है कि आपका एग्ज़ाम जो है उसको ईजी या उसको हार्ड मान रही है, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे होगी। तो मार्क्स आपका इंक्रीज भी कर सकता है या तो डिक्रीज भी करेगा। ये आप उस समय 100% अगर आपको उस समय पता चलेगा जब आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो लेकिन ये है, मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन जो है पिछले साल हुआ है आपका 2017 जो विज्ञप्ति आई हुई थी, तो उसमें जो है स्टूडेंट का जो प्राप्तांक आया था, आने की जो मार्क्स आया था
उसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो पिछले साल हुई थी इस साल भी होने की संभावना है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग बात करें थर्ड में, देखिए इस जगह पे हम लोग बात करें कि JSSC PGT इकोनॉमिक्स कटअप 2017 में जो विज्ञप्ति आई थी उसमें कटअप क्या रहा था। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि टोटल सीट क्या रहा था। तो टोटल सीट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू 140 पोस्ट था, जबकि यहाँ पे जो रिजर्व सीट था यानी सीमित भर्ती के लिए यानी TGT टीचर जो कि 3 वर्षों कम से कम 3 वर्षों से कार्यरत थे उनके लिए जो है ये सीट जो है 140 यहाँ पे सीट था उनके लिए। साथ में आप वहाँ पे देख लीजिएगा, अगर पिछले साल का आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन अगर होगा तो उस नोटिफिकेशन में क्लियर वहाँ होगा कि कितना कितना सीट जो है आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है। वहाँ से आपको कंप्लीट JSSC के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, जाकर के आप वहाँ से देख लीजिए कि कितना कितना उस समय रहा था जाकर। देखिए यहाँ पे उस समय जो सीधी भर्ती के लिए यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो ओपन फॉर सभी स्टूडेंट के लिए था जाकर के, ये सीधी भर्ती के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जनरल का जो यहाँ पे ये देखिए ये जो मार्क्स हम दिया हुआ है, ये मार्क्स जो है आपका, ये मार्क्स समझिए कि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या था कि जनरल का जो यहाँ पे कट ऑफ रहा था उस समय ये 295.742 डॉट करके और भी यहाँ पे पॉइंट में नंबर दिया गया, इतने मार्क्स पर जो है उनका उस समय सिलेक्शन हुआ था, इतना प्राप्तांक उनका था। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की प्रक्रिया का नॉर्मलाइज कर, क्योंकि इतना मार्क्स सपोज कर लिए कि 150 का क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में पूरे स्टूडेंट 300 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पे जो आप सपोज कर लिए कि ये जो मार्क्स आपका यहाँ पे है 295.742 जनरल का जो कटअप गया था, तो ये जो टोटल मार्क्स है ये नॉर्मलाइज मार्क किया हुआ है। OBC 1 जो उस समय था यहाँ पे, तो OBC 1 का जो है 294.157 पॉइंट और भी डिजिट में दिया हुआ है आपका, इस मार्क्स में उनका सिलेक्शन हुआ था यहाँ पे। OBC 2 के लिए 290.586 पॉइंट करके यहाँ पे मार्क्स इनका आया था, उनका सिलेक्शन हुआ था। SC के लिए 265.408 पॉइंट इस तरह करके मार्क्स इनका आया था, उनका सिलेक्शन हुआ है। ST का जो उस समय रहा था 268.853 पॉइंट करके इनका मार्क्स आया था, उनका सिलेक्शन हुआ था। पिछले बार 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसमें EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो उसमें रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन आपका लागू नहीं था, इसलिए यहाँ पिछले बार 2017 आने में उस समय जो है आपका EWS का कटअप वहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका EWS है 2018 के बाद आपको यानी 19 लगभग रखिए, उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि सपोज मान लीजिए कि ये PGT का जो एग्ज़ाम है 17 रिक्रूटमेंट आने के बाद जो है अभी लगभग रखिए कि 6-7 वर्षों के बाद जो है आपका अभी 2023 में इसका जो है सो वैकेंसी आया हुआ है और इसमें एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। तो इस बार आपका इसमें से ये जो पोस्ट है यहाँ पे आपका EWS का, इसमें 10% का रिजर्वेशन है इसमें, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 10% रिजर्वेशन में इनका भी सीट यहाँ पे कितना सीट होगा, 10% आप निकाल लिए टोटल सीट का। साथ में इसका कंप्लीट अगर आपको देखना है कि इसमें से जो है फीमेल कैंडिडेट का क्या रहा था, साथ में आपका जो है जो फिजिकल हैंडीकैप है वो फिजिकल हैंडीकैप का क्या रहा था यहाँ पे। तो ये आप कंप्लीट जो है आप JSSC के द्वारा जो कटअप 2017 में जारी किया गया था उसको आप देख लीजिएगा, ये वीडियो के लास्ट में आपको हम लगा देंगे, यहाँ पे आप कंप्लीट वीडियो वॉच करिएगा, वहाँ पे आपको ये पिछले बार का जो 2017 का कंप्लीट कटअप रहा था और क्या उनका उस समय लिया गया था। मान लेते हैं 295.742 मार्क्स यहाँ है, तो किस स्टूडेंट का उसका क्या रोल नंबर, क्या सपोज कर लिए कि क्या उसका एज रहा था, वो एज को वगैरह सारा चीज़ में मेंशन देगा। हर एक OBC 1 है, OBC 2 है, OBC चाहे SC है, ST है, ये सारा का जो है उसमें आपको जो 2017 का कटअप है ये इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वही बात करें हम लोग कि अगर JSSC PGT इकोनॉमिक्स 2023 का जो इस बार आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, रिस्पॉन्स सीट आ गया है इसका यहाँ कैंडिडेट का, तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि टोटल सीट इसमें संख्या क्या थी। देखिए पिछले बार आप यहाँ देख रहे हैं कि 140 यहाँ पे पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, और 140 यहाँ पे है ये आपका फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए था, यहाँ पे यानी रिजर्व सीट था यहाँ पे TGT टीचर के लिए। तो उस समय क्या था कि प्रक्रिया जो थी यहाँ पे 50-50% थी, यानी 50% जो है सो हमको ये पीछे जो है सो हमारा रिजर्व सीट भरना है, 50% जो हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरना है। लेकिन फिर बाद में जो इसका संशोधन करके ये 75 और 25% का रखा गया, इसमें 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू था और 25% आपका जो है ये
इसके लिए था आपका टीजीटी टीचर के लिए, यानी सीमित इसको टीचर या मानिए उसको रिजर्व टीचर के लिए, जो 3 वर्षों से लगभग कम से कम 3 वर्षों से कार्यरत है किसी सरकारी विद्यालय में। तो यहाँ पे जो टोटल सीट की संख्या है अभी है 2023 में जो हुई एग्जाम इकोनॉमिक्स के लिए, तो 167 पोस्ट रहा है सीधी भर्ती के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरना है इसको, जबकि 55 पोस्ट यानी 55 जो हमारा सीमित भर्ती के लिए यानी रिजर्व सीट के लिए इतना रखा गया है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें से कट ऑफ क्या रहेगा, सीधी भर्ती के लिए क्या रहेगा और सीमित भर्ती के लिए क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीमित भर्ती के लिए रहा था यहाँ पे, तो सीमित भर्ती के लिए आपका यहाँ जो है देखिए यहीं पर अगर बात करें हम लोग कि ये टीजीटी टीचर के लिए जो था, तो टीजीटी टीचर के लिए जो उस समय कट ऑफ रहा था वो रहा था आपका 152 पॉइंट ये आपका यहाँ पे रहा था उस समय 152.65 करके यहाँ पे इतना मार्क्स, ये नॉर्मलाइज मार्क उनका रहा था, डॉट डॉट करके और भी मार्क्स में कुछ दिया पॉइंट में दिया हुआ है, तो ये लगभग जो है इतना मार्क्स जनरल का कट ऑफ रहा था। तो कंप्लीट आपको उसी जो नॉर्मल कट ऑफ दिया हुआ 2017 वाला उसी में आपको दिख जाएगा यहाँ पे और भी कैटेगरी का कि इसमें से ये जनरल कैटेगरी का बोले इतना मार्क्स पर उनका सिलेक्शन हुआ था, ये नॉर्मलाइज मार्क किया था क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था इसमें ओबीसी 1, ओबीसी 2, एससी एसटी और साथ में समझिए कि फीमेल कैंडिडेट का और फिजिकल हैंडीकैप वगैरह का क्या रहा था, उसमें आप कंप्लीट आप देख लीजिएगा क्या क्या रहा था, कितना उनका एज कट ऑफ लिया गया था। देखिए इस बार जो है जो सीट यहाँ पे समझिए कि 167 है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू और 55 पोस्ट समझिए कि ये आपका टीजीटी टीचर के लिए, तो इसके लिए कट ऑफ हमारा क्या रहेगा, तो टोटल सीट ये जो रहा था आपका 2023 इकोनॉमिक्स का जो पेपर था उसके लिए 160 पोस्ट यहाँ पे था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू और 55 पोस्ट जो था यहाँ पे ये टीजीटी टीचर के लिए था आपका, ये 4 टीजीटी टीचर के लिए आपका था। तो देखिए कट ऑफ इसका 2023 में जो है हमारा ये अनुमानित है, ये खुद से हम आकलन करके देखे हुए हैं कि ये मार्क्स आपका अगर रहेगा तो आप मानिए कि अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, हालांकि ये डिफर कर सकता है आपका। यहाँ पे देखिए यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन लिए हुए हैं, कितना क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट हो रहा होगा तो आप लगभग रखिए कि चांसेस है आपका यहाँ पे लगभग रखिए 90% चांसेस है कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। देखिए जनरल का जो यहाँ पे कट ऑफ है, जनरल का कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा कि 120 से लेकर के 125 क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा होगा उनका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पे है। ओबीसी 1 यानी बीसी 1 का जो है 105 से 110 क्वेश्चन है यहाँ पे, बीसी 2 जो है 100 से लेकर के 105 क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा है सेफ जोन में यहाँ पे, एससी का जो है 98 से लेकर के 100 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है वो सेफ जोन में, एसटी का जो है 94 से 97 जिनका है वो सेफ जोन में। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पिछले 2017 में आपका 10% का रिजर्वेशन वहाँ नहीं था, यहाँ 10% का रिजर्वेशन अगर फिर मिला इसको ईडब्ल्यूएस को, तो टोटल जो रिजर्वेशन हो गया पहले 50% था तो 10% और इंक्रीज करके ये हो गया 60% आपका रिजर्व हो गया यहाँ पे झारखंड स्टूडेंट के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 10% रिजर्वेशन का यानी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 115 से लेकर के 118 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है उस सेफ जोन में मान सकिए कि 90% चांसेस है आपका यहाँ पे कि सिलेक्शन आप लेके जाइएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिछले साल जो है 2017 में जैसा कि आपको बताया कि 2017 में आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है, तो इस बार भी संभव है कि इस सब्जेक्ट के लिए एक आपका नॉर्मलाइजेशन हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका अगर मार्क्स कम आ रहा होगा तो हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है सो मार्क्स आपको बढ़ करके देखने को मिलेगा जाकर, इसलिए निराश नहीं होना जा करके। साथ में अगर और किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें आप लगे रहिए जा करके, लेकिन उम्मीद नहीं खोइए कि वो उम्मीद नहीं छोड़िए कि इसमें आपका नहीं होगा, क्योंकि अब ये डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो मार्क्स आपका हो सकता है इंक्रीज करे जिनका कम नंबर आ रहा है। ठीक है, ये आप मान करके आप चल सकते हैं यहाँ पे। देखिए साथ में अभी हम लोग एक बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ठीक है कि इसका रिजल्ट जो है सो कब तक आएगा, यानी कि जो जेएसएससी पीजीटी का जो रिजल्ट है यहाँ पे पीजीटी रिजल्ट जो यहाँ पे है बहुत रिजल्ट जो 2023 का है ये कब तक आखिर आएगा, तो ये आपको हम बता दिए कि इसका रिजल्ट जो है आपका ये लगभग रखिए कि लास्ट वीक ऑफ यहाँ पे दिसंबर होगा, दिसंबर या फिर होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ये इसमें जो है आपका
आने की संभावना यहाँ पे है कि इसमें आप पर देखने को मिल जाएगा रिजल्ट जो है सो पीजीटी का। साथ में अगर समझिए कि एग्ज़ाम जो है अगर अनुरूप हुआ होगा, यानी समझिए कि सही ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया होगा, जैसा कि आपको सुनने को नहीं मिल रहा है कि एग्ज़ाम जो है सो फेयर तरीक़ा से हुआ है। अगर फेयर तरीक़ा से नहीं हुआ होगा तो समझिए कि जा कर के इसका कट ऑफ अधिक जाएगा जाके, क्योंकि सेटिंग करके अगर कोई निकाल लेगा तब तो कहना ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम आ जाएगा 100% एकदम कोई लड़का ला सकता है, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है लेवल इसका अच्छा खासा रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि जो आपको यहाँ पे कट ऑफ बता रहे हैं ये लगभग जो है सो मान के चलिए कि ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा और सही ढंग से एग्जाम हुआ होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।